नमस्कार दोस्तों। एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम जो है आपका 1 नवंबर को, और आशा है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अब तक पूरी हो चुकी होगी। बट डोंट वरी, जिसका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर किसी को 10 साल भी मिले तो भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। लेकिन आपने जितना भी किया उसी बेस पर आपको सिलेक्शन लेना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी। आज हम बात करेंगे ट्रिक और ट्रीट की, हाउ यू कैन यूज़ ट्रिक और हाउ यू ट्रीट विद एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है हमारे कुछ आइडिया, हमारा कुछ एक्सपीरियंस आप सभी बच्चों के काम आएगा। इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दल। तो चलते हैं। आपने जरूर एक लाइन सुनी होगी, पक्का। वो लाइन है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जी हाँ, जो प्रैक्टिस है वो आदमी को धीरे धीरे परफेक्ट बना देती है। ना केवल ये लाइन मॉडर्न जमाने में चली आई, बल्कि हम बात करेंगे ये तो बहुत प्राचीन काल से भी हमें देखने को मिली। यहाँ पर जिस व्यक्ति की हम बात करेंगे उससे आप भली भांति परिचित भी होंगे, जो है कबीर जी। कबीर जी के दोहे तो आप सभी ने सुने होंगे। उनकी जो लाइन थी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। अब आप बोलेंगे सर इस लाइन का क्या आप बोलना चाह रहे हो। देखिए, इस लाइन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सब बोलते हैं भैया प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब फिर भी उसके बावजूद आप देखेंगे कई बच्चे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद जब उनका उन पर नहीं होता तो उसके बाद वो पीसीएस पर आते हैं। राइट, मतलब 5-5, 10-10 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद हमें यहाँ पर बच्चों के सिलेक्शन देखने को नहीं मिलते। और वो तब जब बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, तो कहाँ रह जाती है कमी? तो कहीं ये लाइन गलत तो नहीं, कहीं गलत मैनिपुलेट तो नहीं की गई? ये जो कोट्स हैं, ये जो दोहे हैं, आखिर क्या है? तो इस पर हमारा वीडियो आएगा मंडे को। आज इसीलिए नहीं ला सकते क्योंकि आपका एग्जाम है। हम चाहेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से, पीसफुल माइंड से अपने एग्जाम को देकर आइए। और आज हम सिर्फ स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि क्या आपकी रणनीति हो, किस तरीके से आप कुशलता पाएं अपने एग्जाम को लेकर। ना केवल आप एग्जाम निकालें बल्कि इसके अंदर सक्सेसफुल भी हो। तो चलते हैं हम इसी पर। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि हमारा जो इंटीग्रेटेड बैच है टारगेट 2021, जी हाँ 2021 पर एचएस का, ये 5 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। और इस पे हम टोटली फोकस करेंगे, सिलेबस पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिलेबस तो कोई भी करवा देगा, कोई टीचर भी करवा देगा। लेकिन हमारा मेन मोटो होगा इसमें सक्सेस, बस सफल हो। ताकि इस बार ना सही, कोई बात नहीं टीडब्ल्यूओ के लिए, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम आप जो भी बैठो वो आपका 100% क्वालिफाई हो। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे और ये हमारा मंडे को आएगा इस चीज़ के ऊपर वीडियो। लेकिन हाँ, 5 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है। इसमें हम 0 से लेके टॉप तक चलेंगे ताकि आपका एग्जाम सिर्फ निकले ही नहीं बल्कि फाइनल सिलेक्शन भी हो। लेकिन उससे पहले चलते हैं हम आज के एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर की स्ट्रेटेजी पर। जी हाँ, जो है आपका 1 नवंबर को। तो जो अब बात आती है कि इसके लिए किया क्या जाए, आखिर जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम है इसको किस तरीके से सोल्व किया जाए, किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आएगी सर हमें टिप्स दीजिए। तो आज हम उसी टिप्स पर बात करेंगे। चलते हैं हम इसके मेन सिलेबस की ओर। देखिए, एक बात बताइए, आपके टोटल आएंगे 100 क्वेश्चन, राइट, और सीटें होंगी 3। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि 3 सीटें। अब आप बोलोगे सर इसमें अच्छी बात क्या है, ये तो बुरी ही बात है, ओनली 3 सीटें फॉर जनरल। देखिए, ये एग्जाम सबके लिए बराबर होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वही जीतेगा जो पेशेंस नहीं हारेगा, और वही जीतेगा जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप बिलो टू आपका एवरेज हो और तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, अब हम चलते हैं। देखिए, इसके 3 सेक्शन हैं। जो 50 क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हो सीधा 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके वाले पार्ट से, जीएस जैसे हम जनरल स्टडी बोलते हैं, और इसी पार्ट को जनरल अवेयरनेस भी कहा जाता है, राइट। सेकंड की बात करें, जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो आएगा हिमाचल प्रदेश से। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से यहां पर आएंगे आपके 30 क्वेश्चन, और जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन बचे हैं, मतलब 20 क्वेश्चन सॉरी, वो आएंगे आपके करंट अफेयर से। तो आज हम इस पे बात करेंगे किस तरीके से आपने कौन से अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से आपकी रणनीति हो। तो सबसे पहले मैं चलता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन। टोटल आप करोगे तो आपको पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे हमारे 100। जी हाँ, अब बात आई, सबसे पहले देखिए, आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि एग्जाम टफ हो तो कट ऑफ कम जाएगी,
और एग्जाम टफ नहीं है, इट्स मीन्स इजी है, तो कट ऑफ हमारी कम जाएगी। अब बात आती है सबसे पहले, सर सबसे पहले पता कैसे चले कि एग्जाम टफ है या इजी, राइट? तो आज हम इस पर बताते हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर इसकी बात आएगी टफ कैसे हो, देखिए हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है और कोई स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर मैं वीक की बात तो नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग पे लेके चलता हूँ। अब जिस बच्चे ने साइंस बैकग्राउंड से, मतलब 11th-12th में साइंस से किया है या बाद में बीएससी किया, तो उसका साइंस अच्छा रहेगा। जिसने ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट किए हैं, ठीक है, उसके आर्ट्स वाले, मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमी, ये वाले सब्जेक्ट उसके अच्छे मिलेंगे, राइट? तो ये चीज़ें तो मैटर करेंगी। मान लीजिए, अब देखिए, अब आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट अच्छा है तो ऐसा नहीं होगा, एक कोई सब्जेक्ट हमारा बेस्ट होता है, कोई एवरेज होता है और कोई बिलो एवरेज होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की, जिसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा आप पावरफुल हो। अब पावरफुल का मतलब है उसके आप मैक्सिमम 70 to 80% जितना मर्जी टफ आ जाए या कैसा मर्जी आ जाए, आप उतने सर कर लेते हो, उसको बोला जाता है बेस्ट सब्जेक्ट। अब मान लीजिए किसी बच्चे का हिस्ट्री बेस्ट है, किसी का ज्योग्राफी बेस्ट है, किसी का पॉलिटी बेस्ट है, किसी का इकोनॉमी बेस्ट है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि पेपर टफ है या नहीं, ठीक? तो आप मान लीजिए आपका कोई भी हिस्ट्री पे चलते हैं, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा है, पावरफुल है, हिस्ट्री के सपोज करो 50 में से अराउंड 7 to 10 क्वेश्चन आए, हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 10 क्वेश्चन आए, राइट? अब 10 क्वेश्चन में से आप सोल्व करने जब लगोगे तब आपको पता लगेगा कि हमने तो 8 अच्छे कर लिए सर, हमने तो 8 कर लिए, बिल्कुल सही। तो समझ लेना पेपर इजी है, सबसे बड़ी बात। अब आप बोलोगे सर 8 हमने नहीं किए, 4 से 5 ही हमारे ठीक हुए, मतलब आपको आते होंगे, बाकी 50-50 है, मान लो 4 से 5 आए। अब आपको ये मैं सेकंड स्टेज बता रहा हूं, तो समझ लेना पेपर टफ है। अब पेपर टफ है तो आपने ध्यान से सारे क्वेश्चन पे चलना है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी टफ है तो भी आपने वही रणनीति हो आपकी और जो आप इजी में अपनाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। तो मैं टफ पे बात कर रहा हूं अभी। तो टफ है तो अगर अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा टफ है, देखिए अगर आपने 10 में से 7-8 क्वेश्चन कर लिए तो पेपर मॉडरेट है, ईजी है, मान सकते हो। लेकिन 4-5 ही 50% आपने अटेम्प्ट किए, वो भी क्यों? क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपको हिलने नहीं दिया, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, आप बोल सकते हो, ऐसा गुंजाइश कर सकते हो सर कि पेपर का जो लेवल है वो टफ है। अब ये मानकर चलना जो पेपर टफ है आपके लिए वो औरों के लिए भी टफ होगा। ऐसा नहीं है वो बड़े बड़े सूर 30 मार खान आएंगे कि उनके लिए पेपर ये इजी होगा, ऐसा कदापि नहीं होने वाला। तो इस बात से आप पता लगा सकते हो कि पेपर टफ है या इजी है, ठीक। अब चलता हूं मैं सेकंड स्टेप पे। अब आपने टफ का तो पता लगा ही लिया, पेपर टफ है इजी है। उसके बाद आपके पास करने को है 100 क्वेश्चन। अब हर बच्चा क्या करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि हाँ जी फर्स्ट से करना स्टार्ट किया, अरे ये नहीं हुआ, मान लो 2 क्वेश्चन नहीं हुए, 3 नहीं हुए, वो टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे ने टेंशन पे नहीं आना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हंसते हंसते छोड़ दो। मान लिया 100 में से आपको 10 क्वेश्चन भी नहीं आते, 90 हैं, 20 भी नहीं आते, 80 क्वेश्चन तो है और सिलेक्शन गारंटी है। 70 के बाद आपके चांस बढ़ते चले जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। तो हमने किसी तरीके से तो 70 तक हमने रेंज लेके जानी है, 70 तक हमने चलना है। अब 70 तक कैसे चलना है मैं उसका प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो आपने इस चीज पे फोकस ज्यादा करना है, ठीक, कि आपने सारे क्वेश्चन नहीं करने। पहली बार में आपको जितने क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं सिर्फ वही करो। मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 में से अब जो 50-50 है उस पर गोले लगाते जाओ, उसको बाद में छेड़ेंगे, उसको आपने आंसर डालना ही नहीं, बस कोई उसको मार्क कर दो ताकि आपको नेक्स्ट रीडिंग में जब आप आओ तो पता चल जाए भैया ये तो ये है। अब आपको मान लीजिए आपने करने, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन छेड़ो जो आपको आते हैं। अब 2 घंटे का टाइम है तो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि ये करंट बिल्कुल मैथ टाइप का तो है नहीं जो सोल्व करना पड़ेगा, तो आप पहले घंटे में मुझे पूरी उम्मीद है जितने आपको आते हैं उतने आप कर चुके होंगे और गोले लगा लिए होंगे। आपने गोले कर लेना ओएमआर शीट पे। तो मान लीजिए 50% 50 क्वेश्चन बच्चे ने ठीक कर दिए बिल्कुल, तो आप मान के चलो भैया बहुत अच्छा चल रहे हो आप, क्योंकि आपने 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर लिए। और 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको 50-50 पता होंगे, मतलब 50 मतलब 4 में से 2 ऑप्शन का आपको पता होगा, फिर आपने उस पर फोकस करना है। अब देखो 50 क्वेश्चन सब बच्चों के ठीक हो गए। 50 क्वेश्चन ठीक होने के बाद अब रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे वो बचे 50, और 50 डन बाय यू ऑलरेडी। तो 50 तो आपने कर ही लिए, जब 50 कर लिए अब बचे कितने 50। अब इसमें 50-50 पे जाइए। जब आप 50-50 पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि सर 20 अटेम्प्ट और कर दिए हमने, तो 20 में से 4-5 गलत भी मान के चलो, वही करने जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि सर हमको ये आते हैं, ठीक है, मतलब 50-50 में। तो 50-50 में आपको याद रहेगा, आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जब पढ़ा हुआ है तो एक बार तो याद आ ही जाएगा। नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, 4-5 क्वेश्चन मैं यहां से भी गलत मान लेता हूं, तो 15 क्वेश्चन हम यहां से मान लेते हैं कि इस
में से 50 में से 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक कर लेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए आप सभी बच्चों ने 65, 65। अब आप समझ लो अब आप आसपास जाने लग गए हो। अब दिक्कत क्या आती है, मैक्सिमम बच्चों का क्या दिक्कत आती है कि भैया एक से क्वेश्चन लग जाएंगे ठीक करने, ठीक है, मतलब एक कर लिया, दो कर लिया, 3, 4, 5, 6। अब उनको नहीं आ रहा है, ईगो पे ले लेंगे, वो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे फर्स्ट टाइम। देखिए फर्स्ट टाइम आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, सिर्फ वन एंड ओनली वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको आते हैं, अदरवाइज डोंट टेक एनी रिस्क। ठीक है, बाद में बताऊंगा कि आपने रिस्क कब लेना है। तो पहली 2 स्टेज ये हो चुकी है। पहली स्टेज में आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दूसरी स्टेज में आपने 50 + 15 कर लिए, आपके हो गए टोटल 65। देखिए 65 में हमें भी पता है सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर पेपर टफ है तो सिलेक्शन तब हो जाएगा। और मैंने आपको बता ही चुका है पहले इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि आप कैसे स्केलिंग करोगे कि पेपर टफ आया इजी आया, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बता दिया, तो उसको ध्यान से सुन लेना जिस बच्चे ने स्किप कर दिया हो। अब चलता हूं इसके बाद में। तो अब 65 क्वेश्चन है, अब 35 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए। उसमें से आप देखो गौर से 3-4 क्वेश्चन और निकलेंगे आपके, ठीक है। जब 3-4 क्वेश्चन और निकल गए तो आप देखोगे 70 के आसपास चले गए। अब आप बोलोगे कि सर बाकी 30 रिमेनिंग रह गए, अब क्या किया जाए, ठीक है। तो अब क्या किया जाए अब मैं बताता हूं आपको। अब 30 क्वेश्चन के बाद आप देखोगे कि ज्यादातर आंसर देख, आप ओएमआर शीट पे देखना कि ज्यादातर आपने ए लगाया है, बी लगाया है, या सी लगाया है, या डी लगाया है। तो आपने ज्यादातर ए लगाया हो तो समझ लेना भैया जो 30 बचे उन पे आपने ए ऑप्शन नहीं लगाना, ठीक है। बी अगर बी हो तो बी नहीं लगाना, सी हो तो सी नहीं लगाना। अब मान लिया कि ज्यादातर जो गोले आए वो ए के आए, तो आप सोच लो फिर सी पे जाओ, फिर जो 30 बचे आप सी लगा सकते हो, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत क्यों नहीं आने वाली, आप बोलोगे सर क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए, तो देखिए वो तब होता है जब आपने सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तब ये जो प्रोसेस है बिल्कुल व्यर्थ होगा, बिल्कुल बात की जाए वेस्ट में होगा। लेकिन 30 क्वेश्चन बचे हैं, मान लो 30 क्वेश्चन आपके गलत हो भी गए, ठीक है, ये मैं तब बता रहा हूं जो 70 से कम हो रहे हैं आपके। अब 65 तक भी पहुंचे और पेपर टफ है तो फिर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेपर आपको लगे भैया इजी है, 65 आप कर रहे हो, फिर देखो होना तो है नहीं, और ऑलरेडी 3 सीटें ही हैं, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन मान लिया गलत भी हो गए, मान लिया आपके 30 के 30 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो कितने कटेंगे, 4, 7, 28, ठीक है। मोटा मोटा 7.5 क्वेश्चन आपके कटेंगे, 7.5 नंबर कम हो जाएंगे। वो कम हो भी गए वैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहां पर रिस्क लेने की जरूरत कोई दिक्कत है ही नहीं, रिस्क लेंगे। अब 30 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, आप देखोगे आपने क्या करना है, 5-5 का बंडल बनाना है। मतलब पहले 5 में आपने सीसीसी लगाना है, दूसरे में आप देख लेना जिस जो ऑप्शन में आप पता चल जाओ जो ज्यादा ऑप्शन लगे हो, मतलब ए ज्यादा हो तो ए कम लगाना, सी ज्यादा आंसर आ रहा हो तो सी कम लगाना, क्योंकि वहां पर गुंजाइश हो जाएगी, आपके ज्यादा बढ़ने के चांस हो जाएंगे। तो अब आप 30 के 30 अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, 4 में से 1 क्वेश्चन ठीक होने के चांस होते हैं। आप अपनी मर्जी से मत लगाना, बस आप या तो ए लगा देना, पहले 5 पे ए, अगले 5 पे बी सी, फिर अगले 5 पे ए, फिर अगले 5 पे सी। ऐसा बार आप देखोगे 5 से 5 का ग्रुप है 1 और 5 का 30, तो 30 क्वेश्चन 6 ग्रुप बनेंगे। आप देखोगे मिनिमम आपके 6 क्वेश्चन तो पक्का ठीक होंगे, पक्का है 100%, ये कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपको विश्वास ना आए तो आप प्रैक्टिस सेट पे ऐसा करके देखिए, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि 6 क्वेश्चन आपके ठीक है, ठीक है, और आपके क्वेश्चन 24 गलत हुए तो भी कितने क्वेश्चन कटे, तो आपका 1 नंबर भी ना कट रहा ना बढ़ रहा, क्योंकि 24 का मतलब यहां पर क्या होगा, 24 का मतलब कि 24 अटेम्प्ट अगर आपने कर लिए, मतलब 30, तो गलत भी हो गए तो आपके उतने के उतने नंबर रहेंगे। मान लो आपने 65 क्वेश्चन ठीक किए तो 65 के 65 ही रहने वाले हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता आपका लक फैक्टर काम कर गया और आपके ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो गए। मान लो 5 में से आपने 3 क्वेश्चन ठीक करते चले गए, तो 3 का मतलब कितना हुआ, 3 का मतलब हो गया आपका 3 चौका 12, तो आपने 30 में से 12 क्वेश्चन ठीक कर लिए, 18 क्वेश्चन गलत हैं, तो आपके 7 नंबर आप देखोगे आपके फ्री में ऊपर चले गए। मतलब आपके 65 ठीक हो रहे थे तो 65 + 7 क्वेश्चन आपके यहां पे बन चुके हैं 72 मार्क्स, आपका 100% चांस है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रणनीति आपने आज ही करके देखनी है। मेरा अगर आपने हमारा वीडियो सुन लिया स्टडी दर्पण का, तो आप एक बार जरूर ये अटेम्प्ट करके देखिए, प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए, और आप ये जो है इंप्लीमेंट करके देखिए, ये वाली जो ट्रिक हमने बताई, तो आप देखोगे कि सर नहीं बात बन गई है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट बच्चों पर। अब नेक्स्ट बच्चों का मेरा मतलब है सर जिन्होंने 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, ज्यादा किए नहीं। देखिए वो जब रिस्क लेते हैं 50 वाले, क्योंकि उनके पास 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनअटेम्प्ट है, मतलब करने हैं, अभी किए ही नहीं, उनको आते ही नहीं। तो देखिए वहां पे आप ब्लाइंड रिस्क लोगे, ठीक है, तो कोई चांस नहीं है, फिर भगवान भरोसे वाली चीज चली गई। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो वाकई जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्हें कुछ नंबरों से सिलेक्शन रुक जाता था, वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अब जिसके सिलेक्शन ही नहीं हो रहा देखिए, तो वो भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अब मरना है तो मार के ही मरेंगे। इट्स मीन जब डूबना है तो पहले तैरो, दबा के तैरो, बाद में देखी जाएगी, मतलब सारे अटेम्प्ट करके आओ फिर, तो ये पॉलिसी रहेगी। बाकी कोई भी बच्चों आपने टेंशन नहीं लेनी है,
क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है स्काई इज नो लिमिट, करने के लिए बहुत कुछ है। फिर आपका नायब तहसीलदार आ रहा है दिसंबर में, और उसके बाद आपका जनवरी में इसकी पोस्ट निकलेगी किसी HAS की, और फिर LID में भी अब की बार भर भर के पोस्ट आनी है, और GOA का एग्जाम भी निकलेगा। जिस बच्चे नहीं भरा तो आज लास्ट डेट है, जरूर भरिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। 2 साल का ही एग्रीमेंट होगा और तीसरे साल आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, मतलब 27 से 30 हजार आपकी सैलरी होगी। तो ये वाली चीजें हैं, इसमें आपने बहुत ज्यादा ध्यान से करना है इस बार। बाकी लोड नहीं लेना आपने किसी भी स्टूडेंट ने, क्योंकि हमारा नया बैच आ रहा है 5 नवंबर को। जो भी इसमें इच्छुक होंगे हम पूरी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर पढ़ना नहीं है, पढ़ तो आप सभी रहे ही हो। हमारा मेन फोकस होगा हर हालत में एट एनी कॉस्ट क्या, सक्सेस, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हार्ड वर्क नहीं हम जिम्मेवार ठहराएंगे, बल्कि हम स्मार्ट वर्क पे बात करेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट पर बात करेंगे। तो ये 5 नवंबर को होगा, तो आप अपना 1 नवंबर के बाद इनरोल करवा सकते हैं, और अभी आप बता सकते हैं जिस भी बच्चे ने, आप मैसेज भेज सकते हैं। तो ये थी हमारी रणनीति तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम की। तो आप ध्यान से करिएगा और मुझे प्लीज बताइएगा कि जिस भी बच्चे ने ये स्ट्रेटजी यूज की, इंप्लीमेंट की, उसको कितना प्रॉफिट हुआ। और किसी भी बच्चे को उसके बावजूद भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चल पाए, हमारा भी आप अच्छे तरीके से पता चल पाए कि आपको वाकई ये वीडियो यूजफुल रहा या नहीं रहा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मंडे को आएगा, वही करत अभ्यास के इसके ऊपर हम बात करेंगे, कहाँ दिक्कत रह जाती है, ये लाइन कितनी यूजफुल है भी या नहीं, इस पर मंडे को आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।